हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। चलिए देखते हैं क्या होगा आपके पर्सन का अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या वो कभी आपको कमिटमेंट देंगे और कब तक देंगे। तो ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप सभी के लिए है रीडिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आपके पर्सन, क्या एनर्जी आपके लिए, क्या होगा उनका अगला कदम और क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे। तो गाइस एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, जो नहीं हो तो उसे इग्नोर करें। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे भी और ना करें, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा। क्या होगा इस पर्सन का अगला कदम, इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करें, जो आपका इंट्यूशन कहता है उसका सुनिए। ओके, क्या होगा इस पर्सन का अगला कदम। फोर ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर आया है एट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेपरेशन। ओके, शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों के बीच बातचीत हो नहीं पा रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो इस रिलेशनशिप को लेकर, या तो इस पर्सन की एनर्जी है। ओके, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा और इस पर्सन को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है और आप दोनों ही इस सिचुएशन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। सिर्फ ये पर्सन या फिर नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और आप दोनों ही ना मुझे पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप दोनों को ही हर्ट हो रहे हैं, किसी एक पर्सन को नहीं। आपको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। चांसेस है कि आप दोनों में से किसी एक को, या तो आप दोनों को कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बर्डन, ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आना। ठीक है, और फियर, इनसिक्योरिटी, मैं आप दोनों में ही देख पा रही हूँ, किसी एक पर्सन में नहीं। जिस तरीके से आप दोनों के बीच सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों ही डरे हुए हैं, आप दोनों को ही फियर देख पा रही हूँ मैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप दोनों का ही सिचुएशन ऐसा ना कि सिचुएशन स्टक है। ठीक है, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट एंड नहीं हुआ है इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का एंड नहीं हुआ है। अभी भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ है, किसी एक पर्सन का नहीं। ठीक है, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हो मुझे। तो गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका ही आपका साइन हो सकता है। मुझे ना आप दोनों का ही सिचुएशन स्टक दिखाई दे रहा है और आप दोनों का ही सिचुएशन ऐसा है कि कोई कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के आसपास काफ़ी सारे निगेटिव लोग हैं। ठीक है, जो आपको डरा रहे हैं या इस पर्सन को, इस रिश्ते के बारे में ब्रेन वॉश किया जा रहा है, या तो आप दोनों को ही ऑप्शंस दिखाया जा रहा है। देखो, ये सही नहीं है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, इस टाइप का कुछ फैमिली इशू। ओह माय गॉड, मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ओके, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन पर। देखिए, अगर सोचो ना, देखो ना कि आपके लिए क्या सोचते हैं, तो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, आपके साथ सक्सेस ही चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर। बट इनका सिचुएशन ऐसा है ना कि आगे नहीं बढ़ पा रहे अभी राइट नाउ। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते, ये चाहते हुए भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। उस चीज़ का इस पर्सन को भी दुख है। ठीक है, उस चीज़ का इनको भी हर्ट है, या तो ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, या तो ये पर्सन कहीं और कमिटेड है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या तो फैमिली इशू चल रहा है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा है, या तो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, लव के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। ओके, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इनका ये एनर्जी देख पा रही हूँ।
आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, लव अभी भी है, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और लॉयल भी हैं ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, बट कोई तो है इनकी लाइफ में ऐसा जो इनको रोक रहा है, या तो आप दोनों को ही रोक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच ना कास्ट रिलीजन, या तो आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही, कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, या तो स्पेशली आपके पार्टनर का। बट ये पर्सन सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ सबको ही मान जाए, ठीक है, आपके फैमिली, इनके फैमिली सबको ही मान जाए और खुशी खुशी आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले, जिसके लिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, या तो आप ऐसा कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए तो होप मत खोइए, होपफुल रहिए, ओके, जो होगा सही होगा। अगर आप होपफुल होते हैं, अगर ये सही पर्सन है तो ज़रूर एक दिन सब कुछ सही होगा। आप दोनों के बीच ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको भरोसा रखना होगा, ठीक है, आपको अपने पावर में आना है। गाइस, आप दोनों ही ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो, रोते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, या तो आप दोनों के बीच बातचीत ही नहीं हो रही है और इस पर्सन को बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, ओके, जैसे कि ये पर्सन आपको खो रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, या किसी से मैरिज कर रहे हो, या तो इनका ऐसा हो रहा है, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रो रहे हैं, किसी चीज़ का रिग्रेट देख पा रही हूँ, ओके, इन्होंने आपको सपने दिखाए थे, इनका खुद भी सपना था आपके साथ सक्सेस, आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, एक नई शुरुआत, हैप्पी मैरिज लाइफ, बट ये पर्सन आपके ड्रीम्स और अपने ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाए। ये पर्सन जो आपको बोले थे वो पूरा नहीं कर पाए, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहे हैं, इनको दुख है, पछतावा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट आपके लिए लव है, ठीक है। अगर इनका अगला कदम देखो ना तो मैं देख पा रही हूँ इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देख पा रही हूँ, जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, ठीक है, ये ना इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और ये डरे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, इस रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको खोने का डर काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं। इनका सिचुएशन ऐसा ना कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, चाह कर भी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, ओके, सपने में आपको देखते हैं, आप दोनों एक दूसरे के सपनों में आते हो, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, लव है यहाँ पर, चेंजेस देख पा रही हूँ, ओके, जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता और आगे जाकर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन में कॉन्फिडेंस आएगी, करेज आएगी, ओके, तो ये पर्सन इनकी तरफ से मैं एक्शन देख पा रही हूँ, किसी तरह का प्रपोजल देख पा रही हूँ, कमिटमेंट देख पा रही हूँ और आप दोनों का यूनियन रिकन्सिलिएशन, हैप्पी मैरिज लाइफ देख पा रही हूँ। अगर इनके पास ऑप्शंस है, ओके, और ये आपके ट्रू लव हैं तो ज़रूर ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे, ओके, ये पर्सन किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे, आपको ही कमिटमेंट देंगे। एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आया है यहाँ पर। क्या होगा इनका अगला कदम, क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्या होगा इस पर्सन का अगला कदम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस, दोबारा से इस रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना चाहेंगे, ये वर्क करना चाहेंगे क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं खोना चाहती, ओके, इनको पता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों के बीच, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, बातचीत नहीं हो रही है, ओके, इन्होंने आपको परेशान किया है, उस चीज़ का रिग्रेट है, आपको हर्ट पहुंचाया है, उस चीज़ का दुख है, ओके, इनको पता है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ओके, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, आपको मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं ये, ओके, आपको एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह देखते हैं जिसको ये पर्सन खोना नहीं चाहते और ये पर्सन आ रहे हैं आपके लिए ऑफ़र लेकर, ओके, जिस इसका आप वेट कर रहे हो, कमिटमेंट, प्रपोजल, वो ये पर्सन वो आपको देंगे, ओके, अगर ये आपके राइट पार्टनर है तो यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, ठीक है, क्योंकि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये पर्सन सही है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है आप दोनों के बीच, ओके, कोई एक्स्ट्रा, समझ रहे हो ना, अगर इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ओके। और ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, तड़पते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। एक नई शुरुआत होते हुए देख पा रही हूँ। अगर इस पर्सन ने कभी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की या अभी नहीं कर रहे हैं तो करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। जितना भी इन्होंने या जितना भी आपको हर्ट पहुंचा है उससे इसका पछतावा हो रहा है ऑलरेडी इस पर्सन को, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। तो आपको अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनना चाहिए। जो आपका इंट्यूशन कहता है उसका सुनिए आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यस ये पर्सन सही है और आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। मैं रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ। यहाँ पर एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ। तो यस इनका अगला कदम यही होगा। ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का प्रपोजल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वैसे ऑलरेडी सारे साइंस आ चुके हैं। और देखते हैं, ठीक है। कब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। गाइस आपको बताना चाहूँगी, अगर इनके लाइफ में कोई और है ना, और या कहीं और मैरिज करने जा रहे हैं तो ये पर्सन वहाँ पर स्टक है, आपको नहीं दे सकते, ओके। जो आप चाहते हो वो ये पर्सन नहीं दे सकते आपको। उस चीज़ का रिग्रेट है कि आपको इस पर्सन ने हर्ट पहुँचाया है, आपका दिल तोड़ा है, उस चीज़ का रिग्रेट होता है इनको, आपको मिस करते हैं। क्योंकि इन्होंने भी कभी ड्रीम्स देखा था आपके साथ मैरिज का, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर का, बट इनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि आपके लिए एक्शन ले सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए खड़े हो सके, ठीक है। तो अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है या कहीं और मैरिज करने जा रहे हैं तो ये पर्सन वहाँ पर स्टक है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर इनके लाइफ में कोई नहीं है, आपको पता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप में। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको गाइड किया जा रहा है। तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। मुझे लग रहा है कि आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ठीक है, आपको ये सब दिखते हैं। तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ड्रीम्स को सोचिए कि आपको किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर आपको आते हैं तो, ठीक है। और अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना है आपको। और दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, अपना बैलेंस लाइफ में आइए, ओके। खुद को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस, ठीक है, बैलेंस कीजिए। अगर इस एनर्जी में हो, मुझे ना आप दोनों की एनर्जी क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आप रो रहे हो या तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे ना कहीं कहीं लग रहा है कि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। अगर आप रो रहे हैं तो ये भी रो रहे हैं, आपको ना ये फील हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। आपको फील हो रहा है ये चीज़, अगर आप दोनों के बीच सोल लेवल का कनेक्शन है तो। हीलिंग, अपने हीलिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये पर्सन भी हील हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हील हो रहे हैं और आगे आगे मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ओके। जहाँ पर इनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, कंपेयर करते हैं, कास्ट, रिलीजन या फैमिली बैकग्राउंड कुछ अलग है तो ये पर्सन कंपेयर करते हैं आप दोनों के बीच का, ठीक है। जो फ़र्क है उस चीज़ का कंपेयर करते हैं। बट आने वाले दिनों में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ओके। लवर्स का कार्ड हमें मिला है। मुझे तो लगा था आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या तो सोलमेट हो, सोल लेवल का कनेक्शन है यहाँ पर, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। तो जितना हो सके आप खुद को लव, केयर दीजिए, ठीक है। खुद का ख्याल रखिए, खुद को खुश रखिए, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में रहोगे ना तब आपके पर्सन हील होंगे, बहुत ही जल्दी हील होने लगेंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। मुझे यहाँ पर यूनियन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर ये आपके ट्रू लव हैं, सोलमेट हैं, तो ज़रूर आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, ओके। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है।
और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सच्चाई को देखना है आपको। ओके, तो गाइस बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, बाय।